हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं अभी भी। मुसलमान की काफिर के साथ जंग हो सकती है, सुलह नहीं। पाकिस्तान में मर्दों ने गधों का भी रेप किया है। अब उनको औरतें नहीं मुहैया हुई तो वो तो गधों पे भी चलेगी। अगर हम उनका मुकाबला करें किसी भी सेक्टर के ऊपर, तालीमी निज़ाम के ऊपर, किसी भी सेक्टर में, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा सिनेरियो में? उसके लिए हम उनसे ना 1000 साल पीछे हैं इंडिया से। जी जी। इनको अलग-अलग जंगल में छोड़ाएं किसी अकेले वाहिद मर्द को। जब तक माइंड नहीं चेंज होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, चाहे साथ बैठ जाएं चाहे कोसों दूर बैठे, जब तक चेंज मैम ये माइंड नहीं ना होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान में पढ़ने वाले, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के शिक्षा का क्या लेवल है। और आज हम लोग ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान के लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान में गधे का भी रेप होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरा देखिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक ठाक। नाम आपका? सद्दीक चांदी। सर क्या करते हैं? मैं डिस्पेंसर हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। अगर आज हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे होते तो जहाँ पर वो पूरी दुनिया की मदद कर रहा है, जहाँ पर पूरी दुनिया को इमदाद दे रहा है, बांग्लादेश को दे रहा है, अफगानिस्तान को दे रहा है, अच्छा उसके बाद अपने छोटे मोटे जितने भी ममालिक उन सब की मदद कर रहा, तो क्या हमारी ना करता? हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं अभी भी। लो जी सुन लो, जो खुद दाने दाने के लिए मोहताज हैं वो इंडिया जैसे 4-5 मुल्क को बिठा के खिलाएंगे। अभी तुझे पता भी है कि इंडिया की आबादी कितनी है? नहीं पता है तो जाके गूगल कर ले। पाकिस्तान को बेच भी देगा ना तो इंडिया को बिठा के नहीं खिला पाएगा। अभी भी पाल सकते हैं अगर हमारे मुआशी हालात ठीक हो जाएं। ये तो बस एक क्राइसिस चल रहा है, जब ठीक हो गया अल्लाह ने चाहा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इंडिया कुछ भी नहीं है, इंडिया हमारे आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अंकल कैसे हैं आप? अच्छा, नाम आपका? मोहम्मद यूनस। मोहम्मद यूनस। क्या करते हैं? फैक्ट्री में काम करता हूँ। फैक्ट्री में काम करते हैं। हिंदुस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान मेरे आगे टिक ही नहीं सकता, आप $1 बिलियन की इकोनॉमी। ये तो कभी सोचो ही नहीं। मुसलमान तुम्हारे मुल्क की इतनी दफा मजबूत है कि वो इधर आंख भी नहीं उठा सकता। अच्छा, ये बात आप मत भूलें कि पाकिस्तान की तरफ वो ऐसे करेगा या पाकिस्तान देख नहीं सकता। वो इधर आंख उठाकर देखेगा ना तो पाकिस्तान उसकी आंखें निकाल लेगा। किस तरह से? अपनी दिफा इतनी है, आपके पास इतने एमिनेशन है और इतनी पावर है, यहाँ से लेकर अमृतसर या फिरोजपुर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी अरेंज है। सबके सब उनके शहर तुम्हारी अरेंज पे हैं। मतलब यहाँ से हमने बम तागे हुए कि उनको उड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हम किसी भी जगह पे कम नहीं करेंगे, क्योंकि जो गरीब होता है ना, ये माड़ा होता है, तगड़े के साथ जब उसकी लड़ाई होती है ना, वो ईंट भी उठाकर मार देता है। कुछ भी कर सकता है। हमारे पास छोटे से छोटे एटम हैं, बड़े से बड़े हैं। जो मिसाइल आप देख रहे हैं ना, वो मिसाइल आम नहीं है। हमारी मिसाइल की वजह से इंडिया हमसे डरता है। छोटे बम से डरता है। लो जी इंडिया वालों, सुन लो, हमारे सारे शहर पाकिस्तानी मिसाइलों के रेंज में हैं, निशाने पर हैं। अरे भाई हम तो डर गए, हमारे पास तो है ही नहीं ना, क्योंकि हमने पिछले साल दिवाली पे जला दिए थे। अगर एटम बम के वो उनके पास भी तो है। तुमने अभी तक उसकी क्या कहते हैं, रिसर्च ही नहीं की है अपने मुल्क की दिफा की। उनके पास भी तो एटम बम नहीं भाई, वो जो है ना, एक आपके पास है जैसे घास से निकाला हुआ है, एक आग से निकाला हुआ है। हमारा उनसे बेहतर है। ठीक हो गया। हमारा एटम बम भाई इंडिया से बेहतर है। जो मसाइल जो हो गए, जो हालात ख़राब हो गए, इन सबको फॉरगेट करके क्या हाथ बढ़ा लें, क्या मतलब कि सुलह कर लें, जो कि हमने देख लिया, जंगें भी लड़ी, हमारे पड़ोसियों के साथ हालात बेहतर कर लें। मुसलमान की काफिर के साथ जंग हो सकती है, सुलह नहीं। ये बात कौन सी किताब के अंदर? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरत मोहम्मद में पढ़ो, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद अगर ये नहीं मानते तो इनके सर कलम कर दो। काफिर के साथ जंग हो सकती है, सुलह नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो पाकिस्तानी चाचा है ना, ये वो कह रहे हैं। तो सोच लो पाकिस्तान में अदर रिलीजियन का क्या हाल होगा। एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा, इधर आइएगा। इनसे पूछ लेते हैं आपके वो इंटरव्यू से। ये मदरसे में जाते हैं, ठीक है। अब इनके मुताबिक मदरसे में साइंस नहीं पढ़ाई जाती, मतलब दुनियावी जितने भी सब्जेक्ट है कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। इस्लाम को सिर्फ फॉलो करवाया जाता है, कुरान मजीद की पढ़ाई जाती है। अब मुझे बताएं, कुरान जितना ज़रूरी है, क्या उतना दीनी के साथ दुनियावी तालीम ज़रूरी है डॉक्टर बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए, या नहीं?
सबसे पहले तो आपको दुनिया की तालीम होनी चाहिए, फिर ही आपको इस्लाम की तालीम का पता चलेगा। बेसिक्स आपके पास होंगी तो आप आगे चल सकेंगे। अगर आपके पास बेसिक्स ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि चलना कैसे, बैठना कैसे, वो तो आपको स्कूल में बिठाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, फिर ही आपको पता चलेगा ना। आपने यकदम आप एमए की किताब तो पढ़ नहीं सकते। अच्छा, अब मुझे बताएं, आपने इन्होंने कहा है जो डॉक्टर बनते हैं पूरी पाकिस्तान से डॉक्टर खत्म कर देनी चाहिए, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, कैसा है? नहीं, अल्लाह पाक के कलाम में ताकत है, लेकिन फिर हमारे नबी के दांत में जब दर्द था तो क्यों गए थे? वसीला है जो मेडिसिन है ना, एक मिनट, जब हमारे नबी की दांत में दर्द था तो वो उसके हकीम के पास क्यों गए थे? क्यों उन्होंने अल्लाह की आयतों को पढ़ के, वो तो नबी थे ना, वो तो एक अल्लाह से दुआ करते तो उनका दांत का दर्द ठीक हो जाता, फिर उन्होंने क्यों डॉक्टर का सहारा लिया? अब वो पूड़ियाँ कैसे बनती हैं बताएं? उन्होंने डॉक्टर का सहारा, से बनती है ना, अल्लाह की बनाई तब तो डॉक्टर नहीं थे ना, तब तो डॉक्टर नहीं थे ना, तो वो क्या किस चीज से बनाते थे? वो जड़ी बूटियों से बनती है ना, तो वो तो दुआ करते तो अल्लाह से ठीक हो जाता। की है ना, मैंने आपको जड़ी बूटियों से बनती है, सब्जियों में, जड़ी बूटियों फलों से में। बनती है। यहाँ पर ये एक सवाल है, जैसे दुनिया टेक्नोलॉजी के मुताबिक चल रही है, पाकिस्तान दुनिया से कितना पीछे है और क्यों पीछे है? अगर हम पीछे हैं तो हमें भी दुनिया का मुकाबला करना चाहिए या नहीं? हमारे पास एजुकेशन नहीं है, इसलिए हम पीछे हैं। और ये तो एजुकेशन के खिलाफ है, वो कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम लेनी चाहिए। नहीं, आपको दुनिया की तालीम होगी तो आपको दीन की तालीम का पता होगा कि वो क्या है। कुरान पाक मामूली किताब नहीं है, वो मेरे इल्म के मुताबिक वो एक बहुत बड़ी किताब है। उसको समझने के लिए आपको पहले दुनिया की पीएचडी करनी पड़ेगी, फिर भी आपको समझ नहीं आएगी। हमें तो लामा इकबाल, हमें तो कुरान में भी, समझ आ रहा है। हमारे तो कुरान में भी ये जिक्र है ना कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना चाहिए। क्या ये लिखा है कि दीन का इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना चाहिए? आजकल बताएं स्कूल कॉलेजेस में क्या हो रहा है? वो जो भी हो रहा है वो मैं इन्वायरमेंट की बात नहीं करी। मेरी बात सुने, क्या मदरसे में ज़िना नहीं होता? क्या मदरसे में रेप नहीं होता? क्या मदरसे में खुलेआम छोटी बच्ची का नहीं होता? हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन हम कैसे कहते हैं कि मदरसा बिल्कुल पाक है और यूनिवर्सिटी खराब है? हम कैसे कह सकते हैं? तो फिर इसका मतलब मदरसा नहीं जाना चाहिए। मैंने कब कहा है? मैंने कब कहा है? नहीं, जैसे मदरसे में सब कुछ हो सकता है वैसे यूनिवर्सिटी में भी हो। माहौल हमने खुद बनाना है। माहौल आप कैसे कह सकते हो आप बिल्कुल पाक साफ हो? आप कैसे कह सकते हो आप झूठ नहीं बोलते? आप कैसे कह सकते हो आप वादा खिलाफी नहीं करते? जिधर गैर महरम और महरम में फर्क नहीं ना रह जाएगा, वहाँ पे फिर कुछ भी नहीं रहता। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि औरत मर्द से कम है, मर्द औरत से कम है। अल्लाह ने तो इक्वालिटी दी है, नहीं दी? आपको किसने कहा इक्वालिटी दी है? मैम मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, आपको चाहिए कि आप दीन की तालीम हासिल करें। चलो ठीक है, दीन की तालीम है। अच्छा, एक छोटी सी चीज, पहले इनकी बात सुनते हैं, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूं। आप को एजुकेशन रखें या आप इनको अलग-अलग जंगल में छोड़ें किसी अकेले वाहिद मर्द को, जब तक माइंड नहीं चेंज होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। चाहे साथ बैठ जाएं चाहे कोसों दूर बैठे, जब तक चेंज मैम ये माइंड नहीं ना होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान में मर्दों ने गधों का भी रेप किया। अब उनको औरतें नहीं मुहैया हुई तो वो तो गधों पे भी चले गए। अब लो जी, यही सुनना बाकी रह गया था। कहाँ तक ये लोग गिर सकते हैं कोई सोच भी नहीं सकता। गधे से, माय गॉड। अब मुझे बताएं, क्या इसमें भी अब औरतों की गलती है? क्या इसमें भी दुनियावी तालीम की गलती है? बताएं, मरीज है मैम, उनके बताएं, सवाल का जवाब। शैतान है। अब शैतान आ गया। शैतान हर अच्छा, शैतान जब आता है, एक मिनट, शैतान जब आता है तो मर्द अपना गला क्यों नहीं काटता?